हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सारथी अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं इस बात की। और इस सेशन जो क्लास 6 का चैप्टर 3 चल रहा है, इस सेक्शन में अब हम एक्सरसाइज 3.5 को डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट प्रीवियस एक्सरसाइजेस में हमने नंबर्स की रिगार्डिंग बहुत कुछ जाना है, प्राइम नंबर्स की रिगार्डिंग जाना है, कंपोजिट नंबर के बारे में जाना है, को प्राइम नंबर्स के रिगार्डिंग जाना है और फैक्टर्स मल्टीपल्स के रिगार्डिंग जाना था लास्ट क्लास में। आज इसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए प्यारे प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 3.5 में आप क्या जानने वाले हैं। आप जानने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, हाउ टू फैक्टराइज अ नंबर, किसी नंबर को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। ये सारी चीजें लास्ट सेशन में भी जानी थी हमने कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, लेकिन इस सेशन में, इस क्लास में हम उसे ब्रॉडली पढ़ेंगे कि बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। समझ रहे हैं गोलू। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी तैयार होंगे इस सेशन को करने के लिए। पेन कॉपी आप पकड़ लीजिए और सीट की पीटियां बांध लीजिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स। तो प्यारे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही हमारी बात है कि हमें फैक्टर की डेफिनेशन हमने लास्ट सेशन में भी जानी थी। क्या थी प्यारे प्यारे, बोलो जल्दी से बता दो फैक्टर की डेफिनेशन। आप सभी को याद होगा कि फैक्टर हमें किसे कहते हैं। फैक्टर आर द नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड द ओरिजिनल नंबर। वे सारे के सारे नंबर, वे सारे के सारे नंबर गोलुओ जो ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करेंगे क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फैक्टर। लास्ट सेशन में भी हमने इस बात को डिस्कस किया था और ये भी जाना था कि फैक्टर ऑफ अ नंबर हैव अ फिक्स वैल्यू। अगर आप जो भी इस सीरीज को देख रहा है, चैप्टर 3 को पढ़ रहा है, तो प्यारे बच्चों बाय सीक्वेंस पढ़नी है। क्यों? क्योंकि ये हमने लास्ट सेशन में भी जाना था। एक्सरसाइज 3.4 में हमने फैक्टर्स के ही रिगार्डिंग पढ़ा था, जहां हमने फैक्टर की डेफिनेशन को समझा था। तो फैक्टर क्या थे? फैक्टर आर द नंबर विच एक्जैक्टली डिवाइड द ओरिजिनल नंबर। यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ेंगे गोलुओ। आगे अगले सेशन में अगली बात हमें किसकी डेफिनेशन पढ़नी थी? मल्टीपल्स। ये भी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। मल्टीपल आर द नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द ओरिजिनल नंबर। यानी मल्टीपल्स वो नंबर है सर, मल्टीपल वो नंबर है जो ओरिजिनल नंबर से डिविजिबल होंगे, और फैक्टर वो नंबर है जो ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करेंगे। सही बात है गोलुओ। यानी फैक्टर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। मल्टीपल क्या करते हैं? डिवाइड होते हैं। दोनों में डिफरेंस हम पहले भी जान चुके हैं, हम आज भी जान रहे हैं कि मल्टीपल्स आर द नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द ओरिजिनल नंबर। कोई डाउट किसी बच्चे को? चलो आगे बढ़ेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। ये डेफिनेशन जो चारों पॉइंट हमने लास्ट सेशन में जाने थे, पहला क्या था? वन इज द यूनिवर्सल फैक्टर, यानी हर एक नंबर, कोई भी संसार का, यूनिवर्स का, मल्टीवर्स का कोई भी नंबर ले लूं मैं, तो उसका एक यूनिवर्सल फैक्टर क्या होगा? वो होगा वन। क्या होगा मेरे गोलुओ? वन। एंड द नंबर इज फैक्टर एंड मल्टीपल बोथ। जो नंबर होगा, जो नंबर होगा वो मल्टीपल भी होगा और फैक्टर भी होगा। जो नंबर होता है वो मल्टीपल भी होता है और फैक्टर भी होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था ये बात कि मल्टीपल और नंबर दोनों ही अगर हम निकालें, किसी नंबर के फैक्टराइजेशन करें, फैक्टर निकालें या मल्टीपल निकालें, तो उन दोनों में ही कौन मिलेगा? नंबर मिलेगा गोलू। एंड याद है आपको थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट ये था, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। संसार में किसी नंबर के जितने भी फैक्टर होंगे गोलुओ, वो या तो नंबर के बराबर या नंबर से छोटे। लेकिन मल्टीपल्स में क्या था? या तो नंबर के बराबर या नंबर से बड़े। यहां तक के सेशन में प्यारे प्यारे बच्चों, यहां तक की बातें हम कर चुके थे। अब यहां से आगे की सेशन में स्टार्ट होगा गोलू। आज जानेंगे सर प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, और आपके सामने ही बैठा हुआ है जिसको हमें समझना है, which is prime factorization. What is prime factorization? The prime factorization is to keep on dividing the original number by prime factors until we get the remainder equal to 1. क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन? सर इतनी बड़ी डेफिनेशन एक साथ बोल दी, मैं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है प्यारे बच्चों? कीप ऑन डिवाइडिंग है, यानी किसी नंबर को लगातार डिवाइड करना है। लगातार, कीप ऑन डिवाइडिंग। किससे डिवाइड करना है? पर डिवाइड करना है बाय प्राइम फैक्टर, बाय प्राइम फैक्टर। अगर किसी नंबर को आप लगातार डिवाइड करते हैं प्राइम फैक्टर से,
तो उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सर। लेकिन डिवाइड कब तक करना है? आखिर बाबा रे बाबा डिवाइड कब तक करेंगे? अंटिल अंटिल वी गेट रिमाइंडर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। जब तक रिमाइंडर एक नहीं मिलेगा, जब तक एक नहीं मिलेगा तब तक काटेंगे सर, तब तक डिवाइड करेंगे, तब तक तोड़ेंगे, जब तक क्या नहीं मिलेगा, एक। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस keep on dividing the original number by prime factorization until we get a remainder equal to 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 24 लिया, 24 को 2 से डिवाइड किया कितने टाइम्स? 12 टाइम्स। फिर 12 को 2 से डिवाइड किया कितने टाइम्स? 6 टाइम। अभी रिमाइंडर 1 नहीं आया, यहाँ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 1, यहाँ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 1। चलो सर दोबारा करते हैं, 2 से 6 में डिवाइड किया, नाउ द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 1, 3 आ गया। अब 3 से 3 को डिवाइड किया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, यानी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया सर 24 का? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। गोलू समझ में आ गई बात? अरे हाँ के ना? कोई भी डाउट किसी भी टाइप का किसी भी बच्चे को? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, एक नंबर को कीप ऑन डिवाइडिंग रखते हैं, कहां तक? जब तक अंटिल वी गेट रिमाइंडर एज 1। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट, here are different factor tree of for 60, write down missing number। अब प्यारे बच्चों एक्सरसाइज की बात है, तो एक्सरसाइज के लिए कलर चेंज करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमें ट्री दे रखा है 60 का, ठीक है, हमें मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने 60 को तोड़ा 6 और 10 में। अच्छा 2 से 6 में डिवाइड करोगे कितना आएगा सर? 3। पहला प्लेस मिल गया सर 3। अगर हम प्लेस को नेमिंग कर लें, दैट इज x1, दैट इज x2, तो पार्ट ए के लिए हम कहेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो x1 इज इक्वल टू 3, 2 3 जा 6। 5 से डिवाइड करोगे देन 5 2 जा 10, x2 इज इक्वल टू, x2 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया गोलू? सिंपल क्या करना था हमने? 2 से 6 में डिवाइड करना था 3, 5 से 10 में डिवाइड करना था 2। क्लियर? अच्छा सेकंड ट्री में हमें दे रखा है 60 को डिवाइड करना है, 60 को। अच्छा 60 को किस से डिवाइड करूं कि 30 आ जाए? सर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसको भी नेमिंग कर लेते हैं, लाइक A1, A2, A3 एंड A4। ओके, तो A1 की वैल्यू मैंने 2, 2 से 60 को डिवाइड करोगे कितना आया? 30। अब 30 फर्दर डिवाइड हुआ, क्या बना है? 10। तो 30 किस से डिवाइड हुआ होगा? 3 से। 3 10 जा 3 10 जा 30। ओके, अब 10 को किस से डिवाइड करें सर कि यहाँ पर 1 आ जाए, यहाँ पर कितना आ जाए? 1। ओके, और होना चाहिए 10 को डिवाइड कर लेते, लेट्स डिवाइड विद 5, 5 टू द 10 कितना आया? 2। अब हमें तो सर प्लेस भरनी थी, तो हमने कहा सर A1 की वैल्यू कितनी है? 2, A2 की वैल्यू कितनी है सर? 3, A3 की वैल्यू कितनी है सर? 5, और A4 की वैल्यू कितनी है सर? A4 की वैल्यू है सर 2। These are the value of, these are the value of this tree। क्लियर है प्यारे प्यारे गोलू? कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं इस ट्री के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। होप यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। गोलू जल्दी से बोलो, जहां भी बैठे हो, जहां भी पेन कॉपी से बैठे हो, जल्दी से बोल दो कि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होगी। कंपोजिट नंबर आर द नंबर विच हैव ओनली नॉट विच हैव मोर देन 3 फैक्टर। जिनके भी 3 से ज्यादा फैक्टर होंगे उन्हें क्या कहेंगे गोलू? कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब हमें कहना कि विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। अगर आप किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें कौन से नहीं होंगे? लेट टेक ए कंपोजिट नंबर 16। 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8 टाइम्स, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 टाइम्स, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स। आप बताओ इस प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन नहीं आया है? तो आप कहेंगे सर 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन नहीं आया है? 16 और 1, देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, itself is not included, is not included in prime factorization
prime factorization of composite number यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा गोलुओं, तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड नहीं होगा? उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा वन और नंबर इटसेल्फ। आप कोई सा भी नंबर कंपोजिट उठा लो, अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा कंपोजिट का, तो उसमें ना नंबर होगा और ना ही वन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3-4 की बात करेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, write the smallest 5-digit number and express it in the form of its prime factors. Okay, first of all, write the smallest 5-digit number. Okay, what the smallest 5 digit number क्या होगा मेरे गोलू? स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर दैट इज 10000, दैट इज द स्मॉलेस्ट 5 digit number and express in the form of prime factorization. Okay, now let's do the prime factorization of 1000, sorry 10,000. 2 से divide 2 5 the 10, 5000. Again 2 से divide 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10, 2500. अब किससे डिवाइड करोगे गोलुओ? सर 2 से डिवाइड होगा अगेन, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10. ओके, अगेन 2 से डिवाइड, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. लेकिन सर अब तो डिवाइड नहीं होगा 2 से, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी हमने एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ा था, दोज नंबर हैविंग लास्ट डिजिट एज 0 2 4 6 8 इज डिविजिबल बाय 2, बट यहां तो 5 है, दैट मीन अब डिवाइड होगा सर 3 से नहीं 5 से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25. अगेन 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 2 25. अगेन 5 से 5 1 जा 5 5 जा 25. अगेन 5 से 5 1 जा 5. दैट मीन प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर क्या है सर? 10,000 के 10,000 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, 2 2 4 टाइम्स. अगेन 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. These are the prime factorization of smallest 5 digit number. गोलू समझ में आई बात? यस और नो जल्दी से बोल दो, अरे हाँ के ना? यस सर, क्लियर हो चुका है हमारे अच्छे से। अगर क्लियर हो चुका है मेरे बच्चों, तो बारी है अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, question number next. Now the next question, find all prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation if any between two consecutive prime numbers. क्या कह रहा है प्यारे प्यारे गोलू? कह रहा है पहले तो सर सारे के सारे फैक्टर निकालो, किसके? 1729 के। ओके, अगेन उसके बाद क्या करना है? एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आफ्टर दैट नाउ द स्टेट रिलेशन बिटवीन, रिलेशन फाइंड आउट करना है इफ एनी टू, इफ एनी अगर हो तो बिटवीन टू कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स। चलो तो पहले पहले इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करेंगे, उठा के यहां रखेंगे, अब सॉल्यूशन करेंगे। तो गोलू लेट्स फैक्टराइज 1729। ओके, यहां कर लेते हैं फैक्टराइजेशन 729। ओके, आप बताओ 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से डिवाइड सम ऑफ डिजिट्स नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 6 से नहीं है, 7 से कर लेते हैं। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, कितना बचा? 3 32, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 एंड 7 7 जा 49। यस सर 7 से हो गया, लेकिन सर अब 7 से हो रहा है, 7 3 जा 21 नहीं हो रहा सर। अब किससे होगा सर? 13 से कर लेते हैं, 13 से। 13 बन जा 13, कितना बचा? 11 और 13 9 जा 117। अब किससे होगा सर? 19 से। यस सर, वी हैव द प्राइम फैक्टराइजेशन व्हिच इज 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7 13 एंड 19 एंड दैट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर भी कौन सा है? असेंडिंग। नाउ रिलेशन किसके बीच? बिटवीन टू कंजुगेटिव
कंजुकेटिव फैक्टर्स। तो पहला क्या है सर? 7 और 13, तो 13 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा सर? 6। और 19 माइनस 13 करेंगे सर कितना आएगा? 6। दैट इज द रिलेशन बिटवीन टू कंजुकेटिव फैक्टर इज द डिफरेंस इज 6। डिफरेंस इज 6। क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि सर जितने भी कंजुगेटिव फैक्टर्स है, जितने भी फैक्टर है, उनके बीच में डिफरेंस कितने का है गोलू? डिफरेंस 6 का है। किसका है? 6 का। ये बात क्लियर हुई गोलू? अरे हाँ के ना? यस सर, हो गई। हो गई तो चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको बताना है प्यारे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है सर? द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजुगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। थ्री कंजुगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट किससे डिविजिबल होगा? डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। ओके, सम एग्जांपल्स यानी कुछ एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे हमें। तो सर एग्जांपल तो हम ले लेंगे। लेट टेक एन एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल, लेट थ्री कंजुगेटिव नंबर आर, लेट थ्री कंजुगेटिव नंबर्स आर, क्या ले लें सर? 18, 19 and 20। 18, 19 and 20। we can say that we can say that 18 is divisible by 3 and 20 is divisible by 2 so 18 multiply 19 multiply 20 is completely divisible by 6। यस और नो? भाई जब 2 और 3 से डिविजिबल होगा कोई नंबर तभी तो किससे डिविजिबल होगा? 6 से। अब 3 से 18 डिविजिबल हो जाएगा, 2 से 20 डिविजिबल हो जाएगा, तो इनका प्रोडक्ट किससे डिविजिबल हो जाएगा? 6 से। ओके, लेट्स अनदर एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार इस बात को देख लीजिए जल्दी से। इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, लेट थ्री नंबर्स आर, कौन से ले जिसमें 6 के टेबल में ना हो? 6 के टेबल में ना हो तो कौन से ले ले सर? 20, 21 एंड 23। अच्छा 30, 31, 32, 33। 31, 32 and 33। ओके, we can say that we can say that we can say that what we can say that we can say that 32 is divisible by 2 and 33 is divisible by 3। So 31 multiply 32 multiply 33 is divisible by 6। तो हम कंप्लीटली देख पा रहे हैं कि 2 से एक नंबर डिविजिबल है और एक नंबर 3 से डिविजिबल है, तो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो हर दूसरा नंबर 2 से कटेगा, और अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो हर तीसरा नंबर किसी से कटेगा। आप बताओ, अगर मैं 3 नंबर की सीरीज लिख रहा हूँ तो हर दूसरा नंबर किससे कटेगा सर? 2 से। और हर तीसरा नंबर किससे कटेगा? 3 से। तो 3 में वो नंबर 2 से भी कटेगा, एक 3 से भी कटेगा, तो इसका मतलब वो तीनों के तीनों का प्रोडक्ट किससे कटेगा? 6 से कटेगा। समझ में आ गया बात? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। The sum of two consecutive odd numbers, the sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4। The sum of two consecutive
odd numbers is divisible by 4, verify the statement with the help of some example. Let's take some examples. Okay. The sum of two consecutive odd numbers. Okay. Let example number first. Example first. Let the numbers are let the numbers are what? 21 and 23. 21 and 23. Then sum of numbers क्या होगा? 21 plus 23. ऐड करेंगे तो that will be 44. And we know that 44 and 44 is divisible by 4. Divisible by 4. Okay, sir. Yes or no? Let's take another example. Let let the numbers are 321, 371 and 1 नहीं लेते, चलो कुछ और ले लेते हैं. 1 नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं. 325 and 327. Okay. Sum of numbers कितना होगा गोलू? आप कहेंगे सर 325 प्लस 327 ऐड करो. 7 और 5 12, 5 6 652. Last two digit is divisible by 4. Divisible by 4. So last two digit, which is 52, is divisible by 4. So 652 is divisible by 4. Divisible by 4. Yes or no? क्लियर हो गया गोलू? या कोई डाउट? दोनों एग्जाम्पल हमने डील किए, दोनों एग्जाम्पलों पर हमने देखा है कि अगर दो कंजुगेटिव ऑड नंबर्स ले लिए जाए और उनका समेशन कर दिया जाए तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा बाय व्हाट? बाय 4. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following expression is the prime factorization has been done correctly? Okay, इनमें से किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेक्ट है? देखो, आप बताओ. प्राइम फैक्टराइजेशन में जो टोटल वैल्यू यूज होंगी वो सारी कैसी होंगी? प्राइम होंगी. कैसी होंगी? प्राइम. ओके. देन इन फर्स्ट पार्ट ए 24 प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4. 4 is not a prime number. 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 So ये prime factorization नहीं है. That is not a prime factorization. It mean it's not a prime factorization. Not a prime factorization. Okay. Okay. Second question. B. Is 56 is equal to 7 multiply 2 multiply 2 multiply 2. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 8, 7 the 56. Correct है. Land. All factors are prime number. So it's a prime factorization. It's a prime factorization. ओके. बाकी दो क्वेश्चनों को कौन करेगा गोलू? बाकी दो क्वेश्चन करेंगे गोलू मेरे अपने आप, खुद अपने हाथ से करेंगे बाकी दोनों क्वेश्चनों को और डील करेंगे कि हाँ हमारे आंसर सही आए हैं या गलत आए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन. 18 is divisible by 2 and 3 both, but it is also divisible by 2 multiply 3 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6.
can say that the number must also divisible by 4 and 6 equal to 24. If not, give an example to justify your answer. Okay. पहले मूव करेंगे, इसे छोटा करो, उठा के यहाँ रखो और अब डील करो। छोटे हो जाओ भाई साहब, छोटा ही नहीं हो रहा। हाँ चलो उधर, अब ठीक है। चलिए सॉल्यूशन समझेंगे प्यारे बच्चों। लेट द नंबर्स are 24 and not 24. Let the numbers are 36 and 40. Let the numbers are 36 and 40. Both the number is divisible by 36. Both the number is divisible by not 6. 48. Let the number is divisible by 48. Both the number is divisible by 4 and 6 both. 4 and 6 both. But 4 multiplied 6 equal to 24, but not by the 24. Not by the 24. हम देख पा रहे हैं प्यारे प्यारे गोलुओं, अगर हम दो नंबर ले लें 36 और 48, तो दोनों ही नंबर किस किस से, 4 और 6 से डिविजिबल है, बट 4 और 6 का प्रोडक्ट कितना आएगा, 24, और नंबर जो 36 है वो 24 से डिविजिबल नहीं होगा, 26 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमने एग्जाम्पल दे दिया और जस्टिफाई कर दिया अपने आंसर को, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 24। चलो, बिकॉज 4 and 6 is not a co-prime number, because 4 and 6 are not co-prime number, co-prime number। ऐसा हो क्यों रहा था, क्योंकि ये दोनों ही नंबर कैसे नहीं है, को-प्राइम। अगर ये दोनों नंबर को-प्राइम होते तो आप इनके प्रोडक्ट से इनको डिविजिबल कर पाते, जैसे 2 and 3 आर को-प्राइम नंबर। 2 और 3 कैसे नंबर है, को-प्राइम, तो इनसे जो नंबर डिविजिबल दोनों से होगा वो 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, कैन यू फाइंड मी? यस, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर। let the number equal to x, then prime factor of x equal to, so least prime number 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, that the 4 different kind of prime factor। Let's multiply 2 3 is 6, 6 5 is 30, 37 is 210, that is 210। the number is 210, number is 210। बात क्लियर हुई गोलू? अरे हाँ के ना? तो मेरे प्यारे 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 बच्चों, हमने एक्सरसाइज 5.3.5 में कंप्लीट किया है प्राइम फैक्टराइजेशन, और जाना है प्राइम फैक्टराइजेशन के कैसा था, उस पर एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किया। अब आगे मिलेंगे आपसे अगले सेशन में प्यारे प्यारे बच्चों, तो आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्यारे प्यारे बच्चों।